यदि एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, यदि आप सबसे एक सवाल पूछा जाए कि आप सबके इस धरती में आने का उद्देश्य क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हो, तो बताओ क्यों आए हो? मैया इस धरती पे क्यों आई हो? मेरी माँ इस धरती पे हम क्यों आए हैं? ये सवाल सब लोगों का है और अपने अपने आप से ये सवाल पूछिएगा जरूर। आप क्यों आए हैं? क्या यहाँ किसी का खून बहाने आए हैं? क्या यहाँ किसी को गाली देने आए हैं? क्या यहाँ किसी की निंदा करने आए हैं? क्या यहाँ किसी को रुलाने आए हैं? नहीं, इस धरती पे हम लोग क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि हमारे आने से हम किसी के काम आ सकें, किसी को खुशी दे सकें, किसी की जान बचा सकें, किसी को उसका लक्ष्य समझा सकें, किसी को उसका गंतव्य बता सकें, किसी को उसका रास्ता बता सकें, किसी के काम आ सकें। इसलिए हम इस धरती पे आए हैं। वरना कुत्ता तो था पहले से, बिल्ली, कुत्ता, चींटी, हाथी, सब जीव जंतु। अब देखो, इंसानों की आबादी, इंसान ज्यादा है कि चींटियां ज्यादा हैं? गिनती में अधिक आबादी किसकी है? उत्तर कौन ज्यादा है? इंसान ज्यादा है कि चींटियां ज्यादा हैं? बोलो, चींटियां ज्यादा हैं। अच्छा, इंसान ज्यादा है कि मछलियां ज्यादा हैं? बोलो। हाँ, इंसान ज्यादा है कि जीव जंतु ज्यादा है? इंसानों की आबादी से कई गुना अधिक अन्य जीवों की आबादी है। हाँ या ना? इसका मतलब है जैसे आप कोई फैक्ट्री बनाते हो तो फैक्ट्री में किसी एक मैनेजर को बिठाते हो कि नहीं? मैनेजमेंट, क्योंकि आप तो कभी घर पे रहेंगे, कभी तो एक मैनेजर होगा जो आपकी फैक्ट्री का पूरा मैनेजमेंट संभालेगा। ऐसे ही 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं, कितने पक्षी, कितने जंगली जीव, कितनी बकरी, कितनी गाय, कितनी भैंस, कितनी चींटी, कितने कुत्ते, कितनी बिल्ली, कितने सांप, कितने क्या क्या, तो भगवान ने आप लोगों को मैनेजर के रूप में धरती पे भेजा है कि जाओ सबके काम आना, सबको मैनेज करना, सबकी सेवा करना। लेकिन जिस मैनेजर को बिठाया वही बकरा काट काट के खा रहा है। जिसके कंधों पर रक्षा की जिम्मेदारी थी वही भक्षक हो गया। जिसके कंधों पे किसकी जिम्मेदारी है? रक्षा। इसलिए सनातन क्या कहता है? अहिंसा ही परमो धर्म। भाई, किसी स्वाद के लिए जीव को ना मारो। लेकिन जो रक्षक थे वही भक्षक हो गए। जिन पर सत्य बोलने की जिम्मेदारियां थी वही झूठ बोलने लगे। कुत्ता तो बोल ही नहीं पाता, ना सच ना झूठ। बिल्ली तो बोल ही नहीं पाती, ना सच ना झूठ। क्या करें? गौरी गोपाल आश्रम में ना, यहाँ बहुत सारी बिल्लियां रहती हैं। हमारी माताओं के कमरे में, हमारे माताओं के पलंग में बिल्लियां कंबल में घुस के सो जाती हैं। कोई नहीं भगाता उनको। दूध समय पर जितना हो सकता है उन्हें, बंदर हैं, उन्हें रोटी, केला, चने, 12 महीने यहाँ बंदरों की सेवा। छोटी सी बिल्ली, यहाँ ढेर सारी बिल्लियां हैं चारों तरफ। अभी आप बैठे यहीं घूमती रहती हैं, यहीं रहती हैं, बिस्तर देख के बढ़िया सो जाती हैं। क्या बताएं, क्या करें? मारे उनको? आजकल लोग तो किसी भी जीव को देख के मारने लग जाते हैं, भगाने लग जाते हैं, भाग भाग भाग। नहीं, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। वो बिल्ली बोल नहीं सकती, वो कुत्ता बोल नहीं सकता, वो गाय बोल नहीं सकती,
लेकिन हम तो बोल सकते हैं, इसलिए हम हर जीव का पक्ष लेकर हम उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी उठाएं। हम क्यों उसका खून बहाएं? वो बोल नहीं सकती इसलिए हम उसे मारें? क्योंकि वो बोल नहीं सकती। गाय बोल नहीं सकती इसलिए आप उसे काट दो, काट के खा जाओ, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। हर जीव में आप समझदार हैं। कुत्ता सच नहीं बोल सकता, ना झूठ, वो बोल ही नहीं सकता। भाव 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 एक आवाज है उसके पास, भाव 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 भाव। बंदर की एक आवाज है, बिल्ली की एक ही आवाज है, म्याऊं म्याऊं, बस। उसे जो भी कहना हो इसी में कहती है। लेकिन आप कितने स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन इतना अच्छा बोलने के बाद भी आप क्या बोलते हैं? झूठ। जबकि आपके कंधे पे सच बोलने की जिम्मेदारी है। लेकिन आप, स्वार्थ है ना साहब, हर व्यक्ति अपना देख रहा है। आजकल लोग जंगल जाते हैं, जंगल में जाल बिछा के पक्षी पकड़ के ले आते हैं और पक्षी बाजार में बेच देते हैं। और आप जैसे लोग, भले लोग, जाते हैं और 500 रुपया में, 1000 रुपया में वो पक्षी खरीद के ले आते हैं। फिर आप लोग बहुत होशियार होते हैं, आप कैंची उठाते हैं और पक्षी के पंख कुतर देते हैं, काट देते हैं। अब तो ये उड़ नहीं सकता। आपने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत। किसी के पंख काट दिए कैंची से। अरे 1000 रुपया का पक्षी खरीदा है तुमने या 500 का? पहली बात तो इन पक्षी को कैद करने वालों पर भी रोक लगनी चाहिए। जाल डाल के ना पक्षी पकड़ लेते हैं और बाजारों में बेचते हैं। 500 रुपया के लिए तुमने उस पक्षी की आजादी छीन ली कि नहीं? बोलो हाँ। उसका सुख छीन लिया कि नहीं? इसलिए बेच दिया ना बाजार में, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, अपनी बात रख नहीं सकता, वो कुछ कह नहीं सकता। संविधान बना है इंसानों के लिए। गाय के लिए कौन सा संविधान है? गाय के लिए तो काटने का लाइसेंस दे रही है सरकार, जी ले लाइसेंस ले लो और आप भी एक बूचड़ खाना लगा लो और काट काट के गाय बेचो, मांस। आप लोगों को भी बूचड़ खाना वगैरह लगाने का मन हो तो सरकार खूब लाइसेंस दे रही है। एक बूचड़ खाना आप भी, अच्छी इनकम है, खूब पैसा आता है। क्योंकि वो बोल नहीं सकती ना, ना अपना, ना उसके लिए कोई संविधान है, ना उसके लिए कोई कोर्ट है, ना उसके लिए कोई कचहरी है, ना उसकी कोई सुनवाई है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं। ये देश केवल इंसानों का है, यहां गाय नहीं रह सकती, क्योंकि गाय बोलती नहीं है ना। ये देश केवल इंसानों का है, इंसान रहेंगे यहां। यहां पक्षी उड़ नहीं सकते, उड़ेंगे जाल डाल के पकड़ लिया जाएगा, 1500 में बेच दिया जाएगा और बाद में उसके पंख काट दिए जाएंगे। एक बात बताओ, क्या ये अत्याचार प्रकृति पर, जीव पर नहीं हो रहा है? उत्तर दो मेरी मां। क्या ये अत्याचार सही है? इसलिए भगवान ने आपको इंसान बनाया है। जा बेटा, तू सेवा करना, तू बोल सकता है, तू पुकार समझना, सबकी सेवा कर। इसलिए दास अनिरुद्ध, मैं जितना कर सकता हूं करता हूं। गौरी गोपाल आश्रम में गाय रहती हैं, 400 गाय, 125 नंदी। मैं मर के जब ईश्वर के घर जाऊंगा तो मैं, भगवान पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य क्या करके आए हो? मैं कहूंगा कि मैं किसी बूचड़ खाने को लाइसेंस देकर नहीं, गाय की सेवा करके आया हूं। मैं लाइसेंस बांट के नहीं आया कि तुम गाय काटो। गाय की सेवा, गौ माता की सेवा, 400 से अधिक गौ माता गौरी गोपाल आश्रम में। ये गाय जो मिल जाए कसाईयों को तो काट डालते हैं,
आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इन गायों की सेवा में आप भी सहभागी बनिएगा, साथ जरूर दीजिएगा चारा का, भूसा का। अब जीवन में भगवान इस शरीर दिए हैं तो हम कर रहे हैं वही काम जिसके लिए आए हैं। वृद्ध माँ यहां रहती हैं, 300 सेवा करते हैं। अपने बच्चे सेवा करते तो क्यों यहां रहती वो माएं? आजकल तो लोग अपने औलाद धोखा दे रही है। मैं सवाल फिर करूंगा कि मनुष्य क्यों बने हो भाई? सताने के लिए, रुलाने के लिए, जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं। आप सबके घर में गाय होनी चाहिए, आप सबके घर से कुत्ते को रोटी निकलनी चाहिए, आप सबके घर से चींटियों का दाना निकलना चाहिए। हम सनातनी तो नाग पंचमी मनाते हैं और सांप को भी दूध पिलाते हैं, ये सनातन है। सांप के बारे में भी यदि कोई सोच रहा है तो सनातनी सोच रहा है, उसके लिए त्योहार बनाया है। हम सनातनियों का त्योहार है नाग पंचमी। कोई भी धरती में सांप को दूध पिलाता हो तो बताओ। केवल सनातन धर्म इजाजत देता है कि सांप को भी भैया दूध पिलाना है, भले वो जहर उगल रहा है, भले वो डस रहा है, सांप को दूध। मतलब सनातनी जो हिंदू है ना, वो हिंदू विशेष प्रकार का उसका खून है, जिसके अंदर दया कूट कूट के ईश्वर ने भरी है। सच बताएं, इस धरती पे इंसान कहलाने के योग्य यदि कोई है तो वही जिसके अंदर दया है सबके प्रति, वही इंसान है। वरना वो काय का इंसान जो खून बहा रहा है। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? इसलिए आपके अंदर भी करुणा हो, जीवों के प्रति स्नेह हो, सबसे प्यार करो। हम कुत्ता को भी क्यों परेशान करें? कुत्ता भी हमारे सनातन में रोटी कुत्ते के लिए भी निकाली जाती, कुत्ता भी खाए, हम क्यों? हमारा बैर किसी से नहीं, हमारा बैर किसी से नहीं। सांप से भी हमारा बैर नहीं है, मछली से भी हमारा बैर। तालाब में लोग आटा लेके जाते हैं, मछली को दाना डालते हैं। क्या सनातन की खूबसूरती है। हम कैसे सनातनी हैं, अकेले रोटी नहीं खाते, कुत्ते को भी खिला के, गाय को भी खिला के, चींटी को भी खिला के, मछली को भी खिला के, अतिथि को भी खिला के, साधु को दे के, कौआ को भी दे के, चिड़िया को भी दे के खाते हैं। धन्य हैं हम लोग। विधाता का धन्यवाद करो कि ईश्वर ने हमें सनातन धर्म में भेजा है, सनातनी बना के। श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ विचारधारा सनातन की। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान ने भी, देखो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, गाय की सेवा। क्या करते हैं? भगवान कृष्ण का नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। जो गौ माता का पालन करें उन्हें गोपाल कहते हैं। आप सब लोग कृष्ण की पूजा करते हो, पर सच बताओ कृष्ण किन की पूजा करते हैं? स्वयं कृष्ण गाय की पूजा करते हैं। बोलो हाँ। नंद बाबा के यहां गाय की ना पूजा होती है। कृष्ण की पूजा हम करते हैं, हम सब कृष्ण की पूजा करते हैं, पर श्री कृष्ण गाय की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण का गायों से कितना प्यार है। आप सनातनी, कृष्ण की पूजा करने वाले सनातनी, कृष्ण जिस गाय से प्यार करते थे, आज वो गाय कट रही है। क्या ये धर्म है? कृष्ण के मंदिर में गाय जरूर होती है छोटी सी,
चित्र ही रह गया है आजकल। हमारे सनातन में जब यज्ञ होता है स्वाहा स्वाहा, तो उस स्वाहा में जो घी लगता है वो घी भैंस का लगता है, बकरी का लगता है कि गाय का? बिना गाय के घी के यज्ञ पूरा नहीं होता। आजकल आप लोग स्वाहा करने के लिए ना बाजार का घी लाते हो, बाजार का घी थोड़ी हवन में लगता है। अब आप लोग होशियार हो गए हैं तो हम क्या करें? बाजार के घी से कभी हवन नहीं होता, लेकिन आप कर रहे हैं, कौन रोके? आप स्वतंत्र हैं। लेकिन बाजार का घी नहीं साहब, यज्ञ में हमेशा गाय का ही घी प्रयोग होगा। यदि गाय का घी नहीं लग रहा है तो वो यज्ञ नहीं है। और गाय भी देसी गाय। आज हमारे देश में गाय को भी लोगों ने बदनाम कर दिया। बोलो हाँ, कैसे बदनाम किया? जर्सी नाम की एक नस्ल भारत में है। कौन सी नस्ल? जोर से। जर्सी। अब आप लोग जानते नहीं हैं तो जर्सी को भी लोग गाय कहने लग गए हैं। बोले ये गाय है, गाय नहीं है वो, उसे जर्सी कहो। वो गाय की श्रेणी नहीं है। जैसे कुत्ता को कुत्ता कहा गया, बिल्ली को बिल्ली कहा गया, बिल्ली को शेरनी तो नहीं कहा जाएगा। यदि बिल्ली को शेरनी कह दिया गया तो फिर शेरनी का सम्मान हुआ कि अपमान? बोलो। ऐसे ही जैसे बिल्ली को बिल्ली कहा जाएगा, शेरनी नहीं कहा। यदि शेरनी कहा गया तो शेरनी का अपमान है। ऐसे ही जर्सी को जर्सी कहा जाए, उसे गाय ना कहा जाए, ये गाय का अपमान है। तो गाय किसे कहते हैं? आप बताओ, गाय किसे कहते हैं? देसी। अब ये देसी की पहचान आपको आनी चाहिए। अब आपसे मैं कहूं कि देसी गाय, तो देसी गाय की पहचान क्या है? जिसके सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा हो, गले के नीचे झूलती हुई झालर हो, वो गाय देसी मानी जाती है। सिर के पीछे क्या होगा? बढ़ा हुआ हिस्सा, बढ़ा हुआ एक अंग, कुबड़ बोलते हैं। बढ़ा हुआ एक हिस्सा, वो गाय की पहचान है। यदि आप गाय नहीं जानते तो सामने गौरी गोपाल गौशाला है, जाके देख लो। सारी गाय, ये देखो, ये गाय देखो, सिर के पीछे ऊपर की ओर बढ़ा हुआ हिस्सा है, टीवी पे देखो, और नीचे लटकती हुई झालर है गले के नीचे। और देसी गाय की नाभि भी बड़ी होती है। नाभि मतलब थन के पास ना उसकी नाभि थोड़ी लटकती होती है। और जर्सी की सपाट होती है, ऊपर भी सपाट होता है, गले भी सपाट होता है। तो जर्सी का दूध दूध नहीं माना जाता। वो ठीक है, उसे आप सफेद लिक्विड फॉर्म कह सकते हैं कि दूध जैसा एक पदार्थ है। जो वास्तविक में दूध का गुण है वो देसी गाय के दूध में गुण है। जर्सी गाय के दूध में गुण वो गुण नहीं है जो देसी गाय का। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, तो अब तो सब 22 पसेरी है। सनातन की हानि कैसे हुई? क्योंकि आपने ज्ञान छोड़ दिया, गाय रखनी छोड़ दी। अरे बकरी का दूध फिर भी अच्छा होता है, पर जर्सी का दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बाजार में जर्सी का दूध मिलता है। अच्छा, भैंस का दूध भी ठीक होता है, भैंस का दूध बढ़िया है। भैंस भी भारतीय ही है, भैंस भी रखने की परंपरा है। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ गाय, भैंस, बकरी सब कुछ होती थी। ये भारतीय चीजें हैं। बकरी भी भारतीय है, गाय भी भारतीय है, और भैंस भी। इसलिए हमारे यहां यमराज का वाहन क्या है?
भैंसा है ना। तो हमारे ये भैंस मतलब हमारे यहाँ देवताओं का वाहन है, मतलब ये भारतीय चीजें हैं। भैंस का दूध भी ठीक है, पर भैंस के दूध से, भैंस के घी से कभी यज्ञ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। बकरी का दूध भी अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, पर उसके घी से कभी यज्ञ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यज्ञ जब भी होगा तो केवल गौ माता के दुग्ध से, घी से। यज्ञ में जो खीर बनेगी और खीर की आहुति डलेगी, वो खीर दूध से बनेगी और वह दूध देसी गाय का होगा, तब वो यज्ञ यज्ञ है। वरना बाजार में 200 रुपया किलो मिलता है पूजा वाला घी, उसका नाम ही है पूजा वाला घी। वो घी नहीं होता, वो सुअर के चमड़ा होता है। सुअर के चमड़े को पिघला करके घी बना दिया जाता है। अभी नकली घी तिरुपति बालाजी में पकड़ा गया था कि नहीं, नकली घी के लड्डू। वो नकली घी क्या था? जानवरों की चर्बी, सुअर की चर्बी। क्या चिच 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 क्या कर रही हो मेरी माँ? वही है सुअर की, सुअर की चर्बी का भी घी बनता है। एक सुअर को आप कढ़ाई पे डाल दीजिएगा, उसका पूरा चमड़ा निकाल करके, हड्डियां लग करके उसका अपने आप वो पिघल जाएगा। जैसे चमड़ी हमारी भी तो जब जलती है चिता पे तो नहीं पानी की तरह, ये पुरुष लोग जानते हैं। आदमी जब जलता है तो उसकी चमड़ी पिघलती है मोम की तरह, ये आपकी और हमारी सबकी। ये भी घी है एक प्रकार का, आदमी का भी बनाओ तो बन जाएगा। किसी की भी चमड़ी का घी बन सकता है, लेकिन वो घी जैसा दिखता है, घी तो केवल गाय का होता है, लेकिन दिखने के बाद उसमें मिला देते हैं रंग वंग, खुशबू, हो गया घी। वही पूजा वाला घी है। सुअर की चमड़ी का तुम हवन करते रहते हो स्वाहा, और कहते हो भगवान सुन नहीं रहे हैं, हमने तो बड़ा यज्ञ कर लिया। बाजार के घी से यज्ञ करने वालों ध्यान से सुनिएगा, ये यज्ञ नहीं, ये पाप है। तुमने अपने घर में सुअर की चमड़ी जला दी और बने बड़े सनातनी हो, हाँ या ना? भले एक चम्मच घी हो, पर इसलिए अब आप लोगों की समस्या तो ये है कि आप लोग तो फ्लैट में रहने लग गए, अब आप लोग गाय रखोगे कहां? तो बस अब तुम्हारे हाथ से तुम्हारी संस्कृति संस्कार चले जाएंगे, तुम चाह के भी नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम मजबूर हो। सरकार भी इतनी सख्त रहती है कि शहर के अंदर गाय नहीं रखने देती, नगर पालिका उठा के ले जाती है। नगर पालिका गाय नहीं रखने देती, बोले बदबू आ रही है, गोबर से बदबू आ रही है। परंपराएं समाप्त हो गई मेरी मां, किससे कहें कौन सुने। हे कन्हैया आप ही सुनो। आप ही आके सुनिए पुकार, कौन सुनेगा। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद,
अपने भक्तों की सुन ले पुकारे ओ गोविंद। यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिन देख जरा कैसा बुरा हाल है। यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। काहे तूने तोड़ लिया प्यार ओ गोविंद। आज यमुना जी की हालत देख लो, ना पानी पीते बनता है ना नहाते बनता है, इतना गंदा। काहे तूने तोड़ लिया प्यार ओ गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मारे चारे बिना भूख से। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मरे चारे बिना भूख से। गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद। कलयुग में गैया को, अब तो गैया द्वार पे आ जाए तो लोग लाठी से मार देते हैं। गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। अब कहें, अब ये अत्याचार किससे कहें? कौन सुने तुम्हारे सिवा? अब कौन सरकारें सुनने को तैयार, कौन व्यक्ति सुनने को तैयार? अब तो अपनी केवल गोविंद से कहें। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, मतलब गाय के कोख से जो बछड़ा बछिया निकलती है, उस बछिया से गाय का वंश, और उसी से हम सबके दूध पिलाकर, जब इस देश में गेहूं नहीं होता था, जब हमारा खेत सिंचित नहीं था, आप याद करिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में उस समय शास्त्री जी हुआ करते थे। क्या नाम था उनका? पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, उस जमाने में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन का व्रत किया करो भारतवासियों, क्योंकि उस समय हमारे देश में खाने को भोजन नहीं था, क्योंकि सिंचित नहीं था। अमेरिका से गेहूं लाना पड़ता था, तो वो अमेरिका वो वाला गेहूं दिया करता था जो जानवर खाते हैं, सिंचित नहीं था। तुम्हारे पूर्वज पेट भर भोजन नहीं करते थे, रोटी नहीं होती थी। उस जमाने में लोग गाय का दूध पी पी के पेट भरते थे, मक्खन खा के पेट भरते थे। जब आपके पूर्वजों ने भूखे रहने के लिए जब मजबूर थे, तब गाय ने आपके पूर्वजों की रक्षा की है, अपने दूध से, अपने घी से, अपने दही से। ये बात सही है कि गलत है? पहले सबके घर में 10-10 गाय थी। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपका अपना इतिहास उठा लेना, 4 पीढ़ी पुराना, आपके घर पे भी गैया रही होगी। किस किस के घर पे गैया थी 2 पीढ़ी पहले तक? ठीक है नहीं? आपके दादा परदादा के पास गैया जरूर रही होगी। क्यों? क्योंकि पहले गाय से ही सबका पेट भरता था, उसके दूध से, उसके बिना भोजन नहीं होता था। पहले गांव के लोग कहते थे जिस थाली में गोरस ना हो, मतलब मक्खन ना हो, घी ना हो, दूध ना हो, दही ना हो, वो थाली कोई थाली है? मतलब भोजन में यदि गोरस ना हो, मतलब गाय के दूध से बना कोई पदार्थ ना हो, तो वो कोई थाली है? पहले लोग बढ़िया गाढ़ा दूध, उसमें रोटी मींज करके और दूध रोटी खाते थे। हाँ या ना? साग सब्जियों की जरूरत नहीं थी साहब। टमाटर आज मुंह फुलाए रहता है, मैं 70 रुपए किलो हूं, मैं 100 रुपए किलो हूं। उस जमाने में टमाटर कोई नहीं पूछता था। दूध रोटी
क्या खाएंगे? साग सब्जियों की कोई रिक्वायर नहीं थी। बोलो हाँ, मिल जाए तो राम राम, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। दूध जिंदाबाद, सबके घर में दूध चावल होता था। चावल बना लो और दूध चावल खा लो। बोलो हाँ, चावल को दूध के संग खा लिया, रोटी को दूध। मैं खुद रोटी थोड़ा दूध डाला, थोड़ा 4 रोटी डाली और शक्कर डाल ली और खाओ मस्त। हम लोग बचपन में यही खाए, काय का टमाटर, काय का आलू, काय का भाटा। आजकल चोचले हैं हरी भरी सब्जियों के। आजकल हरा भरा खा के भी लोग बीमार हैं, और पहले दूध रोटी खा के ही स्वस्थ रहा करते थे। और आजकल डॉक्टर लोग इंग्लिश का 3 बता रहे हैं कि ये खाओ तो ये और ये खाओ तो वो, जबकि शुद्ध खान पान यही था इस देश का। बोलो हाँ। निकला है सावा मन सोना जिस कोख से। आज की स्थिति देखो, गाय बेचारी मरे चारा और भूख से। आज चारा नहीं मिल रहा है गाय को। क्यों? क्योंकि किसान हो गया है होशियार। अब वो गेहूं की फसल काटता है, गेहूं ले आता है घर पे और हार्वेस्टर से कटवा लेता है। तो जो गेहूं का डंठल होता है, लंबा ऊपर की बाली होती है गेहूं की, तो बाली का तो गेहूं निकाल के किसान ले आया, और जो डंठल है उस पे किसान लगा देता है आग, और वो गेहूं का डंठल ही गाय का चारा है। वो गेहूं का डंठल क्या है? गाय का, गाय का वास्तविक जो भूसा है, आहार है, वो गेहूं का डंठल ही है। बोलो हाँ। लेकिन अब किसान भी आग लगाने लग गया। हम सभी किसानों से हाथ जोड़ते हैं कि गेहूं का डंठल जो है आग ना लगाया करो साहब, वो गाय का भोजन है। तुम उसका भूसा करवा लो। एक मशीन आ गई है, ट्रैक्टर ले जाके ना वो भूसा कर देता है, निकाल उसको पीस के भूसा बना देता है। उसे आप बेच दो। आप मुझे ही बेच दिया करो भूसा, जितना मेरी क्षमता होगी मैं ही खरीद लिया करूंगा। क्योंकि हमें तो साल भर के लिए भूसा चाहिए ना, गायों के लिए। अब आप लोग सारा जला दोगे तो भूसा ना फिर बहुत महंगा मिलता है, और जब महंगा मिलता है इसके चक्कर से फिर लोग गाय की सेवा नहीं करते कि यार भूसा उसा कहां खरीदेंगे, महंगा है सब। सस्ता रहेगा तो सब लोग गाय रखने की ताकत। अब देखो हमारे पास 400 गैया हैं, 125 नंदी हैं। अब और गैया सड़क अड़क से मिल जाती हैं, बूचड़ खाने में कटने जाती हैं, वो पकड़ लाओ तो। लेकिन ये समस्या है कि गाय तो कर लो, हजारों गाय कर लो, लेकिन फिर भूसा कहां लाएंगे? और अपने द्वार पे गाय है तो उसे भूखा भी नहीं रख सकते। लेकिन क्या करें, भूसा भी तो मिलना चाहिए। किसानों से प्रार्थना है, जलाया ना करो डंठल, वो गाय का आहार है। किसी गौशाला में दान कर दो भूसा, या बेच दो, बिक भी जाता है। 20 रुपया किलो भूसा मिलता है बाजार में। कितने रुपया किलो? अभी लगभग भूसे का रेट 20 रुपए से ज्यादा का है। 20-22 रुपए किलो भूसा, सोचिए। और रोज गाय को 3 किलो 4 किलो भूसा चाहिए। क्यों जी? सही है। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूं, थोड़ा भूसे का दान किया करो, थोड़ा गौ माता के बारे में सोचा करो। निकला है सावा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मरे चारे बिना भूख से। गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद, गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। घर घर में माखन की जगह शराब है, घर घर में माखन की। जिस घर में माखन था अब वहां क्या हो गया? माखन खत्म, शराब का अड्डा।
घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब हैं। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। अब किसी द्रौपदी की बचती ना लाज रे, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काज रे। अब किसी द्रौपदी की बचती ना लाज रे, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काज रे। कंसों की बनी सरकार ओ गोविंद, कंसों की बनी सरकार ओ गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। क्यों भैया, क्या कहें, किसको कहें अपना कष्ट, अपना दर्द। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, किसके लिए प्रकट हुए? रामचरितमानस पढ़ो। विप्रधेनु सुर संतहित, गाय के लिए भगवान का अवतार हुआ। लिखा है विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। गाय के लिए जिनका अवतार हुआ, आज वो गाय कल हमने बताया भी आपको कि गाय सड़कों में बीमार पड़ी रहती है, एम्बुलेंस की जरूरत है। तो ये दास अनिरुद्ध गायों के लिए एक एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि आसपास कहीं भी गौ माता सड़कों पे बीमार पड़े, बीमार मिले, ट्रक वाले धक्के मार के चले जाएं और कहीं उसके चोट वोट लग गई तो कम से कम उसके प्राणों की रक्षा कर सकें, एम्बुलेंस से लाके उसकी दवाई कर सकें। इसके लिए हमें एम्बुलेंस चाहिए गाय के लिए। गाय की एम्बुलेंस बड़ी बनती है, क्योंकि गाय का वजन ज्यादा होता है, तो बड़ी वजनदार दमदार एम्बुलेंस बनानी पड़ती है। तो एम्बुलेंस बनानी है गाय के लिए, तो उसके लिए आप भक्तों ने, कल हमारे यजमान जी ने उसके लिए सहयोग भी किया 1 लाख रुपए का। तो आप सब भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। आप भी गौ माता की सेवा करिए, नहीं करते तो जो कर रहे हैं उनका साथ दीजिए।